दोस्तों अगर आप खड़े होकर के खाना खा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जय हिंद दोस्तों। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग खड़े होकर के भी कहीं भी पैलेस में शादी हो रही है, आप पैलेस में जा रहे हैं, खड़े होकर के खाना खा रहे हैं, या फिर घर द्वार दरवाज, भाई साहब आजकल क्या चलता है, गांव में बफर सिस्टम चलता है। उन्होंने कहा पैलेस में चल रहे भाई, शादी हो रही है, पैलेस हो गया, बफर सिस्टम हो गया, किसी गेस्ट हाउस हो गया, कहीं पे भी आप खाना खाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े शिकार भी बन जाते हैं। साथियों, हो क्या रहा है खाने को लेकर के कि हम लोग जापान, अमेरिका और भी कई सारी ऐसी कंट्री हैं, हम लोग इनको देख देख करके अपने यहाँ के जो प्रचलन है, हम खाना खाने का, हम लोग खाना को हाथ में लेकर के, थाली को हाथ में लेकर के खाना शुरू कर देते हैं, और बल्कि ये हमारे लिए खाना बहुत नुकसानदायक होता है। तो आखिर खाना खाएं तो कैसे खाएं ताकि आप लोगों की बॉडी को लगे और आपकी बॉडी में किसी प्रकार के कोई ऐसे संक्रामक रोग पैदा ना हो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। साथियों, आप लोग अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन जो धरती माता है, धरती पर आप लोगों को अपने थाली में खाना परोस करके पलथी मारकर आप लोग क्या करेंगे, जमीन पर खाना खाएंगे। आप चाहे किसी विवाह में हो, पार्टी में हो, कहीं पे भी हो, आप लोग वहां भी भाई एक जगह बैठ जाएंगे, लोग यही तो कहेंगे कि बताओ कितना बेवकूफ़ है, यहाँ पे बैठ के खा रहा है। और अगर वो कहे भैया पैर में दर्द है क्या, वो कहेगा नहीं, तुम आपको कहना नहीं, वो कहेगा आपकी कमर में दर्द करना नहीं, तो कह रहे भाई आप लोग मतलब क्यों खा रहे हो आप बैठ के, तो कहना कि मुझे दर्द नहीं इसलिए मैं बैठ के खा रहा हूँ। तो वो भी अगले व्यक्ति पता क्या सोचेगा, वो कहेगा यार लगते है पागल है, लेकिन वो उस समय के लिए वो केवल आपको पागल कहेगा, लेकिन आप पागल नहीं हैं। जो व्यक्ति आपको कह रहा है वो पागल है, क्योंकि वो उस चीज़ का शिकार हो रहा है आगे। आपको पता है कि जो कभी कभी आंतों के पीछे जो खाना होता है वो इस तरीके से मतलब वो स्थिर हो जाता है कि कभी कभी उन सब चीज़ों में पाचन नहीं हो पाता है, और कभी कभी आपको बहुत बड़े एक नुकसान भी देखने को मिल जाता है, और इसलिए जो पाचन है, पाचन क्रिया भी नहीं हो पाती है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, किसी की नकल नहीं करना है। लोग आपको थोड़ी देर के लिए पागल कहेंगे, लेकिन चाहे पैलेस हो, बफर सिस्टम हो, कहीं पे भी हो, अपनी थाली में परोस करके किसी एक जगह पलथी मार करके, भैया पलथी नहीं मार पर बैठ करके खाना, बैठ करके खाना है। कभी भी आपको डाइनिंग टेबल का यूज नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? कहीं भी आपको डाइनिंग टेबल का यूज करना नहीं है उससे, क्योंकि आपको नुकसान होगा भाई। हमको जो खाने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था में धरती में बैठना है और थाली में परोस करके खाना है, और खाने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट आपको वज्रासन और कम से कम आपको 20 से 25 मिनट तक आपको विश्राम करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और जो ये बताया जाता है, बल्कि इतने ही नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। एक जो भी व्यक्ति होता है, पहले क्या करता है कि व्यक्ति जब जवान होते तो भाई कहीं पे खड़े होकर के खा रहे हैं, कोई भी चीज़, आजकल ठेले लगे हैं, दुकानें लगी हैं, भाई खड़े होकर वहाँ बैठने की तो जगह नहीं होती है, रेडी लगी भाई वहीं पर खाने लगते हैं। भाई खाने को चाहे पैक करा करके अपने घर पर लेकर जमीन पर आसन लगा करके खाए तो ये अच्छा रहेगा। अब बात क्या है कि खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। आपने कभी देखा है, अगर कोई इंजन चल रहा होता है, कोई इंजन है चल रहा बहुत भयंकर, ठीक है, अगर उस पर हम लोग एकदम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। इंजन चलता हुआ अगर उसको हम पानी डालेंगे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा एकदम, और एकदम बैठ जाएगा। पता है आपको, अगर कहीं इंजन कोई चल रहा है और अपनी क्रिया वो कर रही है और एकदम लेकर के पानी एकदम डाल दी उसके ऊपर, तो एकदम भाप छोड़ेगी, एकदम कैसा, यहाँ से हीटिंग और वहाँ से पानी जब बार बार पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। पता है आपको? इसलिए इसी तरीके से जब आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर भी एक इंजन है। जब इंजन जब चलता है ना तो क्या होता है कि एक जो हीट होती है, हीट ऊष्मा पैदा होती है। जब खाना खाते हैं ना तो एक एनर्जी पैदा होती है, और हम लोग क्या करते हैं कि पानी पी करके उसको ठंडा कर देते हैं, और बल्कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। बात समझना, अगर हम इस तरीके से अगर सब कार्य करेंगे तो हमको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे तक हम लोगों को पानी नहीं पीना है। अब लोग कहेंगे भाई कैसे हैं आप, कि मतलब पानी नहीं पिएंगे तो भाई क्या होगा, हो सकता है कि खाना फंस जाए, भाई कुछ होगा, भाई मर जाए, कहीं कुछ हो जाए, कई प्रकार की भावना लोग जागृत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी जब भी आपको प्यास लगे तो आप दूध ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। दोपहर है तो आप दूध ले सकते हैं, लस्सी भी ले सकते हैं, शाम को भी दूध ले लस्सी। अगर शाम को दूध लें और दोपहर में लस्सी लें तो भी अच्छा है खाना खाते समय। साथ ही होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे अब आपको लगता है कि हमने खाना खा लिया, दोपहर का खाना खा लिया, तो तब भी आपको वज्रासन करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट करना है,
और शाम को आपको वज्रासन के बाद थोड़ा आराम भी करना है। पता चले खाना खाया तुरंत निकल के काम के लिए नहीं, ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और जो भी कार्य करें वज्रासन में करें। आपको जैसे कहीं जाना है, आप कहीं जैसे किसी शहर जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, कई बार आपको रेड़ी पर खड़े होकर के खाना खाना पड़ता है, लगा देते वहाँ पे। तो इस वजह से आपको क्या है कि इस जो कंडीशन है, सारी कंडीशन है, इसमें भी आपको थोड़ा सोच समझ करके और अपने कोई जगह देख लेना, और वहाँ पर नीचे यहाँ पर हो, या फिर आप पैक करा लो, वहाँ पर कहीं जगह नहीं तो आप अपने घर पर ले जा करके खा सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे उतार चढ़ाव ना हो कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होने के साथ साथ आप एक बीमार व्यक्ति बन जाओ। अगर आपको कभी बीमार व्यक्ति नहीं बनना है तो आपको सारे कार्य करने पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं साथियों? आजकल होता क्या है कभी कभी कि आजकल लोग कहते हैं कि भाई खाना खाया गले में अटक रहा है या फिर ये चीज़ हो रही है। तो अगर आप एक खाना को अगर अपना इम्यूनिटी सिस्टम अगर बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं तो आपको उन सब चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा एक नुकसान भी हो सकता है। बात समझते नहीं समझते हैं? प्रत्येक भारतवासी को और प्रत्येक देशवासियों को मैं हमेशा जागरूकता का एक मैसेज देता हूँ, हमेशा देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं कि खाना खाते हैं और जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें हाथ धुल देते हैं पूरा, और फिर क्या करते हैं उसके अपमान भी कर देते हैं। नहीं, बल्कि जिस थाली में आप खाना खा रहे हैं उसको एकदम धुल करके पी जाओ, फिर इसके बाद जाकर के उसको धुल लो, थाली को धुल लो। यहाँ पर देखो, मैं किसी चीज़ को किसी धार्मिक चीज़ से नहीं जुड़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि हम जिस चीज़ को खा रहे हैं तो उसकी इज्जत सम्मान कर तो ये अच्छा है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत जूठन बचता है तो आप उसमें हाथ धुल करके एकदम नाली के द्वारा उसको फेंक दिया जाता है, और जिससे नाली में पड़ रहे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं कभी कभी वो भी एकदम पनप करके बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो सूढ़े बन करके एक माध्यम से आपके घर के अंदर भी आ जाते हैं। फिर आप कभी कभी उसके लिए एंटीबायोटिक कई सारी चीज़ों का यूज करते हैं, कभी कभी फिनाइल डालते हैं, कभी कभी जैसे कई प्रकार के ऐसे कीड़े होते हैं, कभी कभी आप गैमेक्सिन वगैरह कई प्रकार के ऐसी एंटीबायोटिक चीज़ें डालते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आप लोग अगर खाना खा रहे हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो लोग कहते हैं कि अब जैसे हमको कहीं पर जाना है, हमें पढ़ने जाना है या फिर कहीं जाना है, आप कहते हैं कि मैंने खाना खाया, मैं 1 घंटे तक कैसे क्या वेट कर सकूंगा। अरे भाई, अगर आप 1 घंटे तक अगर आपने वेट कर लिया और खाने की जो प्रक्रिया वो अगर उसका पाचन सही रूप से हो गया तो ये समझिए कि आपकी लाइफ के लिए ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन के आ जाएगा, और इससे आप हमेशा के लिए सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कहीं पैलेस बफे सिस्टम कहीं भी खा रहे हैं तो भाई थाली लेकर के जमीन पे बैठ जाओ, वहां से कभी भी डाइनिंग टेबल यूज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डाइनिंग टेबल यूज करें कि ना करें। नहीं, डाइनिंग टेबल भी यूज नहीं करनी है। आप भले लखपति करोड़पति हैं, आप अगर खड़े होकर के खाना खा रहे हैं तो आप समझिए कि आप एक बीमारी को बुला रहे हैं। बात समझते हैं? आप अपने जिंदगी के समझो कि दिन घटा रहे हैं। आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो एक बात समझना कि जब भी आपको चलना है तो थोड़ा सोच समझ करके चलना है, ताकि आप लोगों के जो जिंदगी के दिन हैं वो अच्छे से चले। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे साथियों? फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे जो भी शुगर वाले लोग हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्द कवर करेंगे, और डायबिटीज, शुगर और भी जिन लोगों को खाद खुजली है उन लोगों के लिए वीडियो हमारे बहुत जल्द आने वाली है। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।